यहाँ से बैठकर प्रार्थना कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं, परमेश्वर मुझे चला रहा है, आपके लिए चला रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग के लिए। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, तो आइए अपने हाथों को उठाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं और आज इस समय पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों के काम कोई बंद है परमेश्वर, या कोई इनका विश्वास मरा हुआ है पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर इनके काम जिंदा होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन पवित्र आत्मा जी इनके घर में, मेरे पिता इनके जीवनों में, इनके मन में परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा जितने लोग आज तेरे कलाम को सुने परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा वो शांति को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में शांति को देखने पाए। पवित्र आत्मा तेरी शांति इनके ऊपर आने पाए। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा की शांति डबल होकर इनके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं इनको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज बहुत सारे लोगों के पास, आज का हमारा टॉपिक है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, लेकिन आज बहुत सारे लोगों के पास शांति नहीं है। आज मैं मान सकता हूं कि आपके पास पैसा हो सकता है, धन दौलत, गाड़ी, बच्चे, परिवार, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास शांति नहीं है। लेकिन जब करे कि वो टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, या किसी बीमारी में, या उनका मन घबराने लगता है, तो उसी समय वो लोग जो है वो शांति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भी आपने देखा कई बार वो बोलता है, कह रहा है कि आपको शांति, कह रहा है कि आपको आधी बीमारियां जो है वो टेंशन के कारण होती हैं। इसका मतलब कि आपके पास शांति नहीं है, आप कहीं पर शांति ढूंढने के लिए जाओ। वो बहुत सारे लोग डॉक्टर की सलाह से कहीं ना कहीं जाते हैं, कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, कहीं ऐसे प्लेस पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन अब कैसे जाओगे? तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, अब कैसे जाओगे? अब अपनी शांति को कैसे ढूंढोगे? अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, अकाल आने वाली हैं। अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अकाल आएंगे, अब महामारी के बाद अकाल आएगा, उसके बाद कह रहे कि बाढ़ तूफान आएंगे, और उसके बाद अकाल आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन ये 2021 भी आप कैसे निकल जाएगा। पवित्र आत्मा अपने लोगों को फिर भी कह रहा है, कहता है कि बेशक आज आपके पास दुकान ना खुल रही हो सकता है कि अभी 2 महीने और दुकानें ना खुले, लेकिन आपकी शांति भंग हो सकती है। आपको लगता है, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को कर यही पता है, कह रहे बस उनकी जेब में जब पैसा होता है तब उनको शांति होती है। बहुत सारे लोगों के पास जब पैसे नहीं होते जेब में, तो उन औरतों को भी गुस्सा आता रहता है, जो शॉपिंग मॉल में घूमती रहती हैं सारा दिन, उनको भी गुस्सा आता रहता है। जो आदमी लोग भी जो शॉपिंग करते रहते हैं, उनको पता है करे जेब में पैसे ना हो तो उसके बाद उनको गुस्सा नहीं लगता है। बच्चे पैसे मांगते हैं तो उनको गुस्सा आता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लोगों ने पैसे को ही सब कुछ बनाया हुआ है, इसलिए कह रहा है कि क्योंकि वो नहीं जानते, कह रहा है परमेश्वर की शांति तो अद्भुत है। कह रहा उनसे पूछो जो सड़क पर बैठकर सारा दिन दिहाड़ी करते, काम करते, लेकिन थोड़ा सा एक दिन मिलता है या नहीं मिलता, वो बासा मिलता है वो भी खा लेते हैं, लेकिन क्यों उसमें भी उनको शांति दिखाई देती है। इसका मतलब कि वो परमेश्वर है जो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में शांति को देने वाला परमेश्वर है। लेकिन बहुत सारे लोग कह अपनी शांति को ढूंढने के लिए, कह घर में शांति नहीं है यार, कह जॉब पे जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं और माँ की शांति भंग हो जाती है आकर, और वो बोलती है, कह रही कि पता नहीं मेरे को टीचर की नौकरी भी, पैसा भी है, परमेश्वर सब कुछ है, लेकिन ये पता नहीं पवित्र आत्मा ये कैसे बच्चे मुझे मिले, मेरे घर में शांति नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को बोल रहा है, हो सकता है आप मसीह लोग हो सकता है कि आप नहीं प्रभु को जानते हो, लेकिन अगर फिर भी आप इस चीज का सामना कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इनकी शांति इनके गोद में वापस लौटाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में आज शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। जब मैं वचन का प्रचार करता हूं तो पवित्र आत्मा मुझे बताता है कि यह वचन का प्रचार करना है। मैं अपनी मर्जी से कभी वचन का प्रचार नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि मेरे लोगों को इस समय में वो शांति की जरूरत है, इस समय में इनको उपवास की जरूरत है, इन समय में इनको प्रार्थना की जरूरत है, इन समय में इनको विश्वास की जरूरत है। इसलिए मैं 6 महीने से लगातार आपको प्रार्थना ही करना सिखाई जा रहा हूं, प्रार्थना के ऊपर ही टॉपिक दी जा रहा हूं। क्यों दी जा रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर जानता है, कह रहा है कि इस समय में, ये समय ऐसा है कि आपको प्रार्थनाएं, विनतियां करनी है परमेश्वर से, कि परमेश्वर जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, डॉक्टर से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तू तो कर सकता है मेरी लाइफ में। अगर अभी भी कहीं शांति नहीं मिल रही, कई लोग पार्क में ढूंढने जाते हैं, कोई लोग पहाड़ों में जाते हैं, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में उस शांति को ढूंढ रहे हो, लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा का वचन बोलता है, कह रहा मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर को और देखते उसके 14 के 27 में, देखो क्या लिखा। मैं कह रहा हूं कि जब आप इसको 120 बार लिख लो, इसको राइट डाउन कर लो, और 120 बार जो लोग बोलने लगेंगे, जिसको लगता है कि शायद मुझे घबराहट हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही, और मुझे इसी समय कोई उठा देता, आकर दबाव डाल देता है, उस व्यक्ति को ये जरूर बोलना है। मैं फिर से कह रहा हूं, हाँ पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, हाँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। देखो क्या रहा है, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम ना डरो किसी बीमारी से, किसी कर्जे से, परेशानियों से। कह रहा है कि आज डरते वो हैं। कह रहा है आज विश्वासी लोग भी, कह रहा है कि बहुत सारे लोग, कह रहा है कि आज विश्वास में होने के बाद, मैं कह रहा हूं, मैं किसी को भी कह सकता हूं, मैं उनकी बात भी कर रहा हूं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। आज इंसान जो ऐसा हो गया है, पास्टर क्या, विश्वासी क्या, एक इंसान है, कहता है कि वो जल्दी घबरा जाता है, जल्दी मन उसका व्याकुल हो जाता है, जल्दी वो उसी समय सोचता है परमेश्वर पता नहीं अब मेरी शांति कहां गई, पता नहीं पवित्र आत्मा क्या होगा। छोटी छोटी सी बातों में हम जल्दी घबरा जाते हैं, छोटी सी समस्या को देखकर हम जल्दी घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है 120 बार अंगीकार करो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आपको बोलना है पवित्र आत्मा तेरी शांति युगानुयुग बनी रहेगी, पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में तेरी शांति बनी रहेगी। चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, अकाल आए, भुखमरी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, लेकिन परमेश्वर तेरी दी हुई शांति का प्रॉमिस है बाइबल के अंदर कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, उस समय में भी तुम्हें शांति दूंगा। चाहे कैसा भी वायरस हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शांति दूंगा। चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कैसी भी घटी हो, लेकिन फिर भी मैं तुझे शांति दूंगा। बेटे, अगर आज आपके जीवन में ये शांति कह रहा है कि नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपको मांगने की जरूरत है। भाई साहब, आप मांगते नहीं तो मिलता नहीं है, इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा तुम मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं हो। कह रहा है जो मांगते हैं उन्हें मिलता है, इसलिए आपको मांगना पड़ता है। लेकिन आज लोगों ने क्या सीखा है, बस परमेश्वर ओ धन दे दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, जोटा दे दे, गाड़ी दे दे। भाई साहब, यही चीजें चल रही हैं आजकल, लोग यही मांगते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक व्यक्ति के घर में गया और उसी समय बहुत सारे लोग कह रहे कि आपस में बात कर रहे थे, कह रहे कि हमारे यहाँ पर मोहल्ले में ये आ गया, फलाना, कोई बाघ चीता, कोई शेर टाइप हो उधर कोई घूम रहा होगा उस इलाके के अंदर। तो उस समय वो डरे और घबराए हुए थे। तो उस समय में मैंने उनको कहा कि प्रार्थना करो और आज के बाद कभी नहीं आएगा यहाँ पर। लेकिन उनको अपनी शांति नहीं हो रही थी, प्रार्थना भी शांति नहीं थी, उनको अपनी बंदूक पर थी, उनकी उन चीज़ों पर थी। उस शेर ने, उस जानवर ने कई लोगों को फाड़ खाया। लेकिन वो उसके बाद जब उन्होंने मसीह लोगों से प्रार्थना कराई तो उनके मोहल्ले में शांति आई। आज भी मैं कह रहा हूँ वहाँ पर शांति बनी हुई। आज बहुत सारे लोग कह रहे गाँव में रहते, जंगल में रहते, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई ना कोई चीज आपको घबराती है, डराती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो शांति का हल जो है वो सिर्फ प्रार्थनाएं हैं। लेकिन जब आप प्रार्थनाएं में मांगते हो परमेश्वर, बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे घर के पास भूकंप ना आए, मेरे घर के पास परमेश्वर तूफान ना आए, परमेश्वर ये ना आए, परमेश्वर हमारे ऊपर कोई बुखार ना आए, हमारे ऊपर कोई ऐसी समस्या नहीं। कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो परमेश्वर एक दिन मुझे बुखार हो जाए। कोई चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। इसका मतलब कोई भी नहीं चाहता। लेकिन यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे बुखार ना आए, परमेश्वर मुझे बुखार ना आए। 3.5 साल नहीं, वो 33 साल इस धरती पर रहा और उसको एक भी दिन बुखार नहीं आया। इसका मतलब क्या था? क्योंकि वो हमेशा चेलों को बोलता था, कहता मेरा पिता की शांति मेरे पास है। हालेलुया। वो कह रहा था पिता की शांति मेरे पास है। जब उसके को लोग आकर बोलते थे कोई सैनिक तुझे मारने के लिए आए हैं, वो बोलता था मेरे पिता की शांति मेरे पास है। आज आपको भी यही बात अपने अंदर डाल लेनी है। जब आपके वचन आप मुंह से अंगीकार करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम्स घटने लग जाती हैं। लेकिन जब हम इनको अंगीकार नहीं करते तब हमारे ऊपर समस्या आती है। आज पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आज आपको बोलना है, आप अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर धन सोना चांदी नहीं, मुझे शांति चाहिए। जब आपके पास शांति होगी तो उसी समय आप ज्यादा कमाना स्टार्ट करेंगे। मैं एक लाले से सीख रहा था कि एक लाला व्यक्ति था और वो बोल रहा था, कह रहा है कि मेरे बाप ने मुझे सिखाया, कह रहा है कि वो कह रहा है कि हाँ, कह रहा उलझने से अच्छा, कह रहा है कि कोई बात नहीं, कह रहा है कि अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई उलझ रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कह रहा उसके साथ कह रहा है कि अपनी शांति को बनाए रखो। कहता है, कह रहा है कि आप इग्नोर करो उन चीजों को, इग्नोर करो। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप पवित्र आत्मा में बने हुए हो तो परमेश्वर का आत्मा यही कह रहा है कि आप जो मांग रहे हैं, कहता है कि आप ये मांगना स्टार्ट करो, परमेश्वर मुझे शांति दे। मैं कह रहा हूं कि जब आप शांति मांगेंगे, पवित्र आत्मा को कहेंगे, तेरा प्रॉमिस है वचन के अंदर कि मैं तुझे शांति दूंगा, परमेश्वर तेरी शांति मुझे बनी रहे। मैं कह रहा हूं कि एक बिजनेसमैन जब कमा सकता है जब उसके घर में शांति होगी, मतलब कि जब उसके आसपास शांति होगी। नहीं तो क्या होगा, पत्नी बीमार, बच्चे बीमार, और उधर एक्सीडेंट हो गया, उधर रिश्तेदार मर गया, आज फलाना ही हो गया, आज फलाना हो गया, आज उधर झगड़ा हो गया, आज इतना कर्जे वाला उसका हो गया, कोई आपसे मांगने आ गया, इसका मतलब आपका दोस्त आ गया, कह रहा है कि यार प्लीज यार मुझे 5,000 दे दे। इसका मतलब कि आपको उलझा रखा है। आप कैसे बिजनेस करेंगे? आप इसका मतलब आप बिजनेस कैसे करेंगे? जब आपके घर, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग जब ठीक होंगे तो उसी समय आपका पति फ्री माइंड होकर बिजनेस करता फिरेगा और मैं कह रहा हूं ज्यादा धन आएगा। इसका मतलब कि आपको शांति मांगनी है परमेश्वर से। आपको कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में शांति दे, मेरे घर में, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में तेरी शांति बनी रहे। और अगर आज आपको डरे और घबराए हुए हैं तो उसी समय अगर आपको कोई बैड न्यूज दे रहा आकर, उसी समय उसको बोलना है, कह रहा है कि मेरे पिता की शांति मेरे पास है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि पापा कि हमारे घर में ये हो रहा है, मैंने कहा बोलो मेरे पिता की शांति मेरे पास है। अगर आज कोई आकर आपको बैड न्यूज दे कि तेरी बच्चे की जॉब चलेगी फौरन में, तो उसी समय मसीह लोगों का फर्ज है कि ये बोलना कि मेरे पिता की शांति मेरे पास है। मैं कह रहा हूं कि अगले दिन ही नौकरी आ जाएगी। एक औरत बता रही थी मुझे आकर और वो कह रही थी कि पापा मैं यहाँ अमेरिका से आपके पास मिलने के लिए आई हूं और उधर मुझे पता लगा कि मेरे पति की नौकरी चलेगी।
और उसी समय प्लीज हम क्या करेंगे, हम तो खुद किराए के मकान पे रहते हैं, ये वो। और उसने आके इतनी टेंशन दे दी, मेरी भी शांति भंग कर दी। तो मैं उसी समय मैंने कहा परमेश्वर ये मेरे पर दोष लगा रही है और बार बार कह रही है, कहती कि जब मैं यहाँ पर आई तो उसी समय प्लेन में से उतरी, मुझे खबर आ गई। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब शैतान को पता है, कह रहा है कि वहां से ये एक बड़ी शांति को लेकर आने वाली है, इसलिए कह रहा है कि उसकी शांति भंग कर रही थी, उसकी शांति भंग कर रही थी, क्योंकि वो आई थी प्लेन में वहां से यहाँ मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए। लेकिन वो उसके बाद कह रहा है उसका मन इधर उधर हो गया, वो उलझती रही, इधर चली गई उधर चली गई। और जब उसकी टिकट के 2 दिन रह गए, उसके बाद में याद आया हो मैंने प्रॉफिट जी के पास भी जाना था। और वो आई और वो बोलती है प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि मेरे घर में शांति आ जाए। मैंने कहा हाँ यही वर्ड्स है, यही वर्ड्स जब आप मांग रहे हैं आप अंगीकार करना स्टार्ट करो। मैंने कहा ले मेरा पिता आज से तुझे शांति देगा, जैसी तू घर जाएगी शांति देगा। जैसी वो प्लेन में बैठने लगी, उससे पहले ही उसको एयरपोर्ट के पास ही खुशखबरी आ गई कि उसको जो मिल गया, उसके हस्बैंड को उसके काम खुल गए और आज वो मकान के साथ है। मैं कह रहा हूं कि पीआर के साथ भी है, इतनी जल्दी पीआर भी मिल गई उनको। इसका मतलब परमेश्वर अद्भुत काम करता है, चमत्कार करता है। अगर आज डॉक्टर ने कह दिया आपको कि तेरे पास प्रॉब्लम्स है भाई, तू ठीक नहीं हो सकता। मैं अभी आपको एक लेटेस्ट गवाही देता हूं कि मेरा एक स्पिरिचुअल सन है यूएसए के अंदर, और उसी समय मैंने यूके में उसको बैप्टिज्म दिया। और उसके बाद कह रहे कि उसको 17 साल 20 साल से कोई शादी के बाद आइडिया नहीं, मुझे 10 साल या 11 साल कि उसको औलाद नहीं हो सकती, उसको औलाद नहीं हो सकती। डॉक्टर ने बोला उसको औलाद नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसको बार बार बोलता था मेरा पिता तुझे एक दिन शांति देगा, वो अपने वचनों से तुझे शांति देगा। ये बोला कर अपने पेट पर हाथ रखकर। लोग बोलते हैं कि तू मां नहीं बन सकती, लेकिन तू बोला कर कि मैं एक दिन परमेश्वर की शांति को अपने पेट में देखूंगी, मैं एक दिन परमेश्वर की आशीष को अपने पेट में देखूंगी, अपने घर में देखूंगी। मैं कह रहा हूं ऐसा बोलना चाहिए। और उसी समय और वो लोग जो हैं वो रिसीव करते। और पवित्र आत्मा ने बताया कि अभी इसी समय कि वो गर्भवती है। और मैं कुछ समय पहले 3 महीने पहले उनके लिए प्रोफेसियां कर रहा था कि परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है, और पवित्र आत्मा ने उसको गर्भ से आशीष दिया यूएसए के अंदर। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि जैसे ही मैं लाइव प्रेयर कर रहा था तो उनका मैसेज आया कि हमारे डॉक्टर ने बोला है कि इसकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, जहर फैल गया। डॉक्टर ने बोला है कि इसका बच्चा जो है वो बिल्कुल जल्दी पैदा हो गया, 7 महीने के अंदर, अब ये बच नहीं सकता, प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि बच्चा अंदर या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी। और वो आदमी रोने लगा कि बच्चा भी गया और ये यूट्रस भी निकालना पड़ेगा, फिर कभी ये माँ नहीं बनेगी। वो आदमी रोने लगा, लेकिन उसने विश्वास से उसने प्रार्थना कराई। और जब मुझे पता लगा, मैं फास्टिंग प्रेयर में बैठा उसके लिए, और परमेश्वर ने, मेरी टीम ने उसके लिए दुआएं की। और यूएसए में क्या हुआ, मैं उसको बोल रहा था कि उनको बोलो मैसेज दो डॉक्टर को, सिर्फ 15 मिनट रुक जाओ, उसके बाद ऑपरेशन करना। लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर वहां के मानते ही नहीं है। और उन्होंने उसी समय जब वहां पर ऑपरेशन करना स्टार्ट किया तो उसी समय 15 मिनट के अंदर पता नहीं क्या हुआ, चमत्कार हो गया। जब मैं प्रार्थना में बैठा था कि मैं बार बार कह रहा था परमेश्वर तू अपने वचन से आज उस भाई को शांति दे, उस बहन को शांति दे। और उसी समय डॉक्टर आया और डॉक्टर ने कहा, कह रहा है कि नहीं, कह रहे कि वो ऑपरेशन नहीं करेंगे, कैंसर हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया, बच्चा भी हो गया, माँ भी बच गई। आज मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि वो कल को आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कह रहा है कि बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, कर्जे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि जब तक तुम मुझसे ये वर्ड्स याद नहीं रखोगे, ये वचन याद नहीं रखोगे, तो मैं तुम्हें शांति नहीं दे सकता। याद रखना कि शरीर में, परमेश्वर शरीर में बातें करता है। आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने लोगों को कोड वर्ड में समझाता था, उदाहरणों में समझाता था। मेरा परमेश्वर भी आपसे कह रहा है कि डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं कह सकता, लेकिन उसने अपने वचनों के द्वारा आपसे कोट वर्ड में बात की है। अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए तो कह रहा है कि अगर तुम्हारे घर में शांति होगी तो कह रहा है कि उसी समय कह रहा है कि तुम रिच हो जाओगे, तुम ब्लेस हो जाओगे, तुम बीमार नहीं पड़ोगे, हर चीज में ब्लेसिंग मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि जैसे कह रहा है कि अशब्द, जो अशब्द होते हैं, कह रहा है कि उसको कह रहा है कि निकालने पर एक कानून बना होता है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि आपके लिए भी कह रहा है कि अगर ऐसा बोला जाए तो आपके लिए भी एक कानून बना हुआ है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आपको, कह रहा है परमेश्वर अपने कानून से बंधा हुआ है, इसलिए वो कोड वर्ड बता रहा है अपने वचन के अंदर। कह रहा है कि तुम्हें ऐसे मांगना है। कहता है कि जब आप मांगते हैं परमेश्वर मुझे शांति दे, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप ये मांगना बंद करें कि पवित्र आत्मा मुझे कार दे, मुझे गाड़ी दे, ये दे। आप मांग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। आपको ज्यादातर अंगीकार करना है बार बार इस बात के लिए कि मेरा पिता मुझे शांति देगा। दोस्त बैड न्यूज देने आए, बोलो मेरा पिता मुझे शांति देगा। दोस्त बोले, रिश्तेदार बोले तेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मसीह में जाने का क्या फायदा हो गया,
उसको बोलो मेरा पिता मुझे शांति देगा। लोग आकर बोले तेरे पास बच्चा नहीं हुआ, क्यों जा रहा चर्च में अब तक, अरे तेरा नुकसान हो गया, क्या हुआ अब तेरा पास्टर बनके, क्या हुआ तेरा विश्वासी बनके। आप उसको बोलो कि मेरा पिता एक दिन मुझे शांति देगा, वो अपने वचन से शांति देगा। परमेश्वर ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कह रहा है कि सामने वाले को कह रहा है नेगेटिव जब विचार सामने वाला बोलता है तो उसको पॉजिटिव थिंकिंग देता है वचनों से, उसी समय परमेश्वर खुश हो जाता है। कह रहा है कि ये लोग कह रहा है मेरी सेवा में, कह रहा है ये मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़शाला में आने के लायक है। परमेश्वर खच्चर भेड़ों का कोई फायदा नहीं है, कह रहा है कि बेकार भेड़ों को रखने वाला नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि जो तुच्छ कह रहा है कि सारा दिन तुच्छ समझते हैं, अपने आप को नेगेटिव समझते हैं, निराशा में रहते हैं और टूटे रहते हैं, पता नहीं क्या होगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों की मदद कभी नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लीज पापा हेल्प मी, जीसस कहता है मैं हेल्प नहीं करूंगा, हेल्प उसकी करूंगा जो अपनी हेल्प खुद करेगा। मैं कह रहा हूं अपने आप को बाहर निकालो, अपने आप के मनोबल को मत गिराओ, अपने आप को बाहर निकालो और अपने आप को कहो कि मेरा पिता मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। बेशक मैं नहीं कर सकता, बेशक मेरे रोग आपको बोल रहे हैं डाउन कर रहे हैं, उसको बोलो डाउन आपको ऊपर आना है, उसको बोलो कि मेरा पिता मुझे शांति देगा। बोले अरे तेरा घर नहीं बना अब तक, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि जहां तेरा घर बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि कनाडा के अंदर एक औरत थी और उसको रिश्तेदार उसके बोलते थे, कह रहे मसीह में चलेगी, तेरा मकान नहीं बना अब तक। लेकिन उसी समय कह रहे क्या फायदा, देख हम सबके मकान बन गए और तेरा तो लोन भी पास नहीं हुआ। लेकिन उसी समय उस औरत ने कहा कि मेरा पिता मुझे शांति देगा एक दिन, और उसी समय जब घर बनेगा तो मैं शांति की फोटो भेजूंगी और वीडियो भेजूंगी। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आज उसने वीडियो भेज दी हो, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, उसका घर बन गया, उसका घर बन गया वहां पर, और लोन भी पास हो गया कनाडा के अंदर, बेल्जियम के अंदर। परमेश्वर अद्भुत काम करता है, मेरे पास रोज गवाहियां आती हैं। लेकिन परमेश्वर क्यों कर रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि तुम्हारी शांति किसमें है आज। इसलिए अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि अय्यूब को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि तू मेरा भक्त है और तू कह रहा है कि उपवास प्रार्थना में और अपनी शांति को कभी नहीं खोने देना। और अय्यूब इस बात को जानता था कि मैं परमेश्वर की शांति को कभी ना खो, लेकिन शैतान को पता था, कह रहा है कि इनकी शांति क्या है। कह रहा है कि इसलिए अय्यूब ने, कह रहा है अय्यूब को जब परीक्षा लेने के लिए गया, उसी समय शैतान जब अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए जाता है तो वहां पर बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है ये तो तूने इसके चारों ओर शांति का बड़ा डाल रखा है, कह रहा है इसलिए सुरक्षा का बड़ा डाल रखा है, कह रहा है इसलिए, कह रहा नहीं तो कह रहा तू थोड़ा सा बड़ा हटा दे, देख मैं इसकी शांति को कैसे भंग करता हूं। लेकिन उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन आज बहुत सारी बातों में लोगों का प्राण क्या है, लोग आज प्राण कहते हैं। यहां पर शैतान कह रहा है अय्यूब की पुस्तक में 2 अध्याय में, वहां पर क्लियर कह रहा है, कहता है कि मैं इनके प्राणों में अगर कुछ कर दूं ना तो कह रहा है ये तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेंगे। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देख रहा है, कह रहा है कि अगर उनके प्राणों में कुछ हो जाए तो उसी समय वो बोलते हैं हाय मर गई, हाय मर गया, अरे ऊपर वाले क्या कर दिया तूने। और परमेश्वर देखता है, कह रहा है यार बस, कह रहा है यही है इनकी शांति, यही है इनके। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनके प्राणों में कुछ हो जाए, अरे मेरी बात सुनो, अरे क्या हो जाएगा, मर जाओगे, क्या हो जाएगा। कह रहा है जब आप मर जाओगे तो क्या होगा, सीधा परमेश्वर के पास जाओगे। परमेश्वर कह रहा है शांति मैं दूंगा, कह रहा है कि युगान युग की शांति दूंगा, एक दिन की शांति नहीं दूंगा। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है मरेगा नहीं, पूरी दुनिया को मरना एक दिन। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें आनंद दूंगा। हाँ, अगर आप नहीं चाहते कि मैं अभी ना मरूं, मैं अभी सुरक्षित रहूं, आपका अंगीकार आपको लंबा जीवन दे सकता है। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको अंगीकार करना है कि परमेश्वर तेरी शांति मेरे ऊपर बनी रहेगी, तो मैं विश्वास करता हूं कि मैं लंबी आयु जीऊंगा, मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं, मैं लंबी रेस का आदमी हूं। आपको बोलना है पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर, मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा आपके जीवन में। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को शांति देना चाहता है और उनको बताना चाहता है। लेकिन अय्यूब को कहा, कह रहा है कि इनके प्राणों में, कह रहा है कि शैतान कह रहा है, कहता है कि मैं परमेश्वर इनके प्राणों में कुछ कर दूं तो कह रहा है ये तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं, मैं चला जाऊंगा। मैं इस प्राण की बात नहीं कर रहा हूं। शैतान जानता है, कह रहा है लोगों का प्राण क्या है, कहता है उनका प्राण है टीवी, कह रहा है उनका प्राण है 1 लाख रुपए का मोबाइल, उनका प्राण है, कह रहा है 50 लाख रुपए की गाड़ी, उनका प्राण है उनका घर, कह रहा है कि उनका प्राण है उनके बच्चे। कह रहा है कि आप आपके प्राणों में आप बुखार हो जाओ, आप झेल लोगे। मैं कह रहा हूं लेकिन आपके बच्चे को बुखार हो जाएगा, ये आपका प्राण, आपका प्राण इसमें। मैं देख रहा था, जब मैं 10 साल पहले एक मूवी देखता था तो उसमें देखता था कि एक कबूतर में एक जादूगर ने उसकी जान रखी हुई थी। इसका मतलब वो कहता है उसकी प्राण जो है ना जादूगर ने कबूतर के अंदर रखी हुई है। तो इसका मतलब कह रहा आपने भी अपना प्राण कह रहा के बता रखा है, कह रहा अपनी चिंताएं अपनी परेशानियां आपने बता रखी है कि अगर तुम मेरी घड़ी को अगर तोड़ दोगे, अगर तुम मेरे मोबाइल को ठीक कर दोगे, अगर तुम मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल के कर दोगे, या फिर तुम मेरी गाड़ी प्रॉब्लम्स ऐसे कुछ हो जाएगा, अगर आपकी गाड़ी में कुछ हो जाए, बच्चों में, परिवार में कुछ हो जाए, तो उसी समय आपका प्राण जो है उसी समय इसी प्राण की बात कर रहा है।
अय्यूब को बोल रहा है, कहता है परमेश्वर के अपने प्राणों का ध्यान रखना, अपने प्राणों का। इसका मतलब आज संसार के लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा है शैतान जानता है इसलिए बोल रहा है, कह रहा है कि मैं इनके प्राणों में कुछ कर दूं, तेरे मुंह पे निंदा करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको ये चीजें कह रहा मांगने से अच्छा आपको ये कहना है कि एक अच्छे वर्ड्स कह रहा आपके प्राण सुरक्षित रहेंगे, आपकी चीजें सुरक्षित रहेंगी, आप ब्लेस रहेंगे, आपको परमेश्वर शांति रहे। मैं कह रहा हूं शांति रहेगी। शांति जब आप मांगते हैं तो आपका टीवी खराब नहीं होगा, आपका फ्रिज खराब नहीं होगा, आपके कैमरे, आपकी चीजें खराब नहीं होगी, परमेश्वर सुरक्षित रखेगा क्योंकि आपने शांति मांगा हुआ है। पवित्र आत्मा बोल रहा है मांगोगे मिलेगा। कह रहा है जब शांति मांगोगे तो शांति बनी रहेगी। तो इसका मतलब कि उस समय स्वर्गदूत वहां पर खड़े रहते हैं, बोलते हैं चलो बाहर निकल शैतान यहां से, यहां तेरा कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मेरे बेटे रोज मेरे से शांति मांगते हैं, घंटों घंटों शांति मांगते हैं। पवित्र आत्मा पीसफुल जिंदगी दे, पीसफुल मेरी लाइफ में पीस दे, शांति दे। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपनी एटीट्यूड से बाहर आओ। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको अपनी शांति को मांगना है। और पवित्र आत्मा आज ही मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि तू मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में शांति दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आज से शांति मांगता हूं पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर शांति देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है उसकी, बाइबल में लिखा मांगोगे मिलेगा, अगर नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। कुछ लोग यही टीवी घर मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप शांति मांगना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा घर भी देगा, टीवी भी देगा, हर चीज देगा, क्योंकि उसने वचन में कहा परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी, अपने आप। इसका मतलब ये कोड वर्ड है, सीक्रेट है यीशु मसीह का। कह रहा है कि आपको कह रहा है कि वो चीज जो परमेश्वर देता है, कह रहा है वो शांति के थ्रू देता है। भाई परमेश्वर अगर तू मुझे जमीन दे, अगर उसमें शांति ना हो तो क्या फायदा? अगर तू मुझे घर दे तो उसमें शांति ना हो क्या फायदा? बीवी दे अगर शांति ना हो तो क्या फायदा? अगर उसके अंदर शांति नहीं है, बच्चे दे अगर वो तेरी ओर से नहीं है तो फिर फायदा क्या परमेश्वर इस बात का? इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कह रहा है कि आपको शांति मांगना है। अपने हाथों को उठाओ और आज ही आपके घर में शांति आने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि मैंने इस वचन से आपको बताया कि परमेश्वर शांति को देना चाहता है। जिस दिन आप मसीह में पैदा हुए, जितने आप इस समय परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, आपके पास शांति ऑटोमेटिकली है। मसीह लोगों को नहीं पता होता। कह रहा है कि जब आप लोग प्रार्थना करते हैं या आप लोग अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखते हैं, अपनी गवाहियों को संभाल कर रखते हैं, तो आपके आसपास शांति होती है, आपके आसपास एंजल होते हैं, एंजल। लेकिन उनको काम करने दो। उनको किस तरीके से काम करने दिया जाता है? कह रहा है कि जब आप कह रहा है कि अपनी शांति को खोते नहीं है। फिर से सुन लो, कह रहा है अपनी शांति को खोना नहीं है। आज आप मसीह में तो हैं, आज हम पास्टर विश्वासी तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी शांति को खो देते हैं। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया? किसने कहा तेरे को? किसने गाली दी? किसने गाली दी? ओए किसने कहा तेरे को? कुछ कहा? अपनी शांति को खो देते हैं हम कई बार। मैं कह रहा हूं कि आप उसी समय कहो परमेश्वर तू शांति दे। आपके घर में, आपके परिवार में शांति आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर मार्था और मरियम, आज मसीह लोग भी कह रहे शांति लेने के बाद भी उनका नाम ही शांति है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे कि अपनी शांति को खो देते हैं। कह रहा कि आज मसीह लोग भी अपनी शांति को खो देते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है शांति आपके पास है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कह रहा है कि और कह रहा है अपने मन को व्याकुल ना करो, ना घबराओ। कह रहा है मैंने तुम्हें शांति दे रखी है, लेकिन तुम्हें उस शांति को खोना नहीं है। कह रहा है कि आपको वेट करना है कि कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे शांति देगा। आपको बैड न्यूज दे रहा है। अगर कोई कह रहा है कि तू तेरी रिपोर्ट में ये आ गया, उसको बोलो कि मेरा खुदा मुझे शांति देगा, कल मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी तो मेरा खुदा मुझे शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है आपके बच्चे की अगर नौकरी नहीं आई तो उसको बोलो कि मेरा खुदा इस बार साल नहीं अगर नंबर आया कोई बात नहीं, अगले साल नंबर आएगा क्योंकि वो मुझे शांति देगा। मैं कह रहा हूं वो मुझे शांति देगा तो अगले साल आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आने वाला गवर्नमेंट जॉब में यीशु मसीह के नाम में। आपको रिसीव करना है और पवित्र आत्मा आपको इस प्रोफेटिक वर्ड्स के द्वारा शांति देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो मैं बोलता हूं आप उसको रिसीव करते हो तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके जीवन में। यहां पर मार्था और मरियम यीशु मसीह को अपने घर पे एंट्री करके बुलाकर कि आज मैं तेरे लिए रोटियां पाऊंगी, आज तो मेरे घर पर आना। और उसी समय यीशु मसीह उनके घर चला जाता है, लेकिन घर जाके क्या देखता है? दोनों बहनें आपस में लड़ रही, तू खाना बना, तू पोछा लगा, मैं यीशु के पास बैठूंगी, मैं ये करूंगी। यीशु मसीह कह रहा है यार इनके अंदर शांति नहीं है। इसका मतलब आज बहुत सारे लोग कह रहा है कि चाहे हम पास्टर हैं, विश्वासी हैं, चाहे हम अच्छी फैक्ट्री के मालिक हैं, चाहे हम जॉब वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, प्राइवेट हैं, किसान हैं, हम कैसे भी हैं, हमारे अंदर शांति नहीं है। अच्छा भाई साहब ये कह दिया सरकार ने, अच्छा यार ये हो गया, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम अभी इसी समय। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रार्थना करो, मैं तुम्हें शांति देना स्टार्ट करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारे कामों को सफल करना स्टार्ट करूंगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए अगर आप शांति चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना स्टार्ट करें। मैं कह रहा हूं कि शैतान आपकी शांति को भंग करता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि शैतान किस तरीके से, उसका एक हथियार है कि आप लिख सकते हैं कि वो सबसे बड़ा हथियार है उसका क्रोध। कहता है वो क्रोध के साथ
आपकी शांति को भंग करता है, उसको मकसद है कह रहा है कि इनको कह रहा है कि इनकी शांति भंग करना है। कहता है ये ऐसे लोग हैं कह रहा है ये दूसरों को भी शांति में लाने वाले हैं। इसका मतलब कह रहा है ये ऐसे लोग हैं दूसरों को जब बताएंगे तो वो लोग भी बच जाएंगे। इसलिए शैतान आपकी शांति को छोटी छोटी बातों से भंग करना चाहता है कि जॉब नहीं लगी, आपने अपनी शांति को खो दिया, आपको गुस्सा आ गया। अगर आज आपको कुर्सी नहीं मिली चर्च में, आज बहुत सारे लोग गुस्सा करके खड़े होकर चले जाते हैं चर्च से, हमें कुर्सी नहीं मिली। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपकी शांति को भंग करना चाहता है। जो लोग कह रहा है कि पास्टर नहीं मिला, शांति को भंग कर लिया, क्रोध आ गया। शैतान बोलता है विचारों में, अच्छा देख पास्टर ने तेरा फोन नहीं उठाया, अच्छा पास्टर ने तेरी प्रार्थना नहीं किया। अच्छा मैं कह रहा हूं कि हो सकता है अलग अलग तरीके से वो आपकी शांति को भंग करना चाहता है, लेकिन मसीह असली कौन है? मैं फिर से बता रहा हूं, यहां मार्था मरियम पास नहीं हुई, यहां पर कौन पास हो रहा है? यीशु मसीह खुद बता रहा है। जब चेलों के साथ नाव में जा रहा था, मरकुस 4:37 और 38 में पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा कि वहां पर मसीह लोगों को, परमेश्वर किन लोगों को पसंद करता है वो उनको देखता है। पर आज बहुत सारे लोग ये नहीं कि बैप्टिज्म ले लिया, ये नहीं कि यीशु मसीह का नाम ले लिया, हालेलुया वर्शिप कर लिया, और आपने कहा कि उसके बाद आपके साथ क्या हो रहा है। परमेश्वर उन लोगों के घर आना चाहता है, जिसके घर में शांति होती है उसके घर में जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं 2 दिन के लिए मेहमान बन के आपके घर आ जाऊं, तो मैं आपके घर में रहूं तो पति पत्नी सारा दिन मसीह में तो हो, लेकिन सारा दिन ए तू खाना नहीं अच्छा बना, क्या कर रही है, आपस में झगड़ रहे हैं, तो आप उसी समय क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं कि अपनी शांति को, अगर आपके घर में शांति नहीं होगी तो आपका रिश्तेदार एक बार आएगा, दूसरी बार आना पसंद नहीं करेगा। वो सोचेगा कि शायद ये मेरे कारण से दुखी है, मेरे कारण आने से इसकी पत्नी गुस्सा करती है, इसका मतलब इनका झगड़ा तब होता है। लेकिन परमेश्वर भी कह रहा है उन लोगों के घर जाना पसंद नहीं करता, उनके बिजनेस में जिन लोगों के घर में क्रोध है, झगड़ा है। पवित्र आत्मा कहता है शांति को बनाए रखो। कह रहा जब आप शांति को बनाते हैं तो स्वर्गदूत आपके घर में चलते फिरते नजर आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके घर में स्वर्गदूत आने वाले हैं, आपके आसपास स्वर्गदूत आने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि जो मेरी शांति भंग करता है, मैं उसके साथ बैठना ही पसंद नहीं करता, मैं उसके साथ रिलेशन ही तोड़ देता हूं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार क्यों ना हो। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने रिश्तेदारों को मिले हुए भी, मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 साल हो गए, 5 साल 7 साल हो गए, मैं मिलता नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कह रहा हूं कि संसार की बातों से, पवित्र आत्मा कह रहा है आपकी जो शांति भंग करे आपको साइड में हो जाना। जब हम पढ़ते 4:37 और 38 को, देखो असली विश्वासी कौन है, आपको इस वचन में पता लगेगा। हाँ पढ़ो। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। रुको पहले हंसो, बोलो देखो आपके सामने है, कह रहा यहाँ पर तब बड़ी आंधी आई, लहरें आई, यीशु मसीह और उसके चेले नाव में जा रहे थे और चेले कह रहे थे कि पापा आई एम क्रिश्चियन, आई एम बिलीवर, और हमें तेरे साथ चलना है, हमें तेरे साथ चलना है, हम तेरे साथ चलेंगे, थोड़ी बहुत तेरी हेल्प हम करेंगे, वहां पे दुष्ट आत्माओं को निकाल लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम टांग पकड़ लेंगे, हम पैर पकड़ लेंगे, जो ऐसे करेंगे, जो तेरे आसपास आएगा उसका कान काट देंगे। बड़ा विश्वास से, कॉन्फिडेंस से लेके जा रहे थे उसके साथ। और उसी समय यीशु मसीह ने शांति से सो गया। उसने कहा मेरे साथ चेले अच्छे हैं, प्रार्थना करने वाले और मेरी रक्षा करने वाले चेले हैं, और उसी समय आराम से सो गया। यीशु मसीह देखा किस घर में आता है, उस घर में, उस नाव में, उस बिजनेस में जहां पर कह के कॉन्फिडेंस देने वाले लोग हैं, जहां पर हौसला देने वाले लोग हैं। अगर आपके आसपास ऐसे हौसला देने वाले लोग हैं कि पापा हम प्रभु यीशु मसीह का, चर्च का ध्यान रखेंगे, हम पवित्र आत्मा के कामों में हेल्प करेंगे, हम ऐसे करेंगे, पास्टर जी हमारे घर आओ, हम आपके साथ हैं। पास्टर उस घर में जाना पसंद करता है। यहां पर पास्टर जी भी चल पड़े हैं, यीशु मसीह जी, महायाजक जो है वो चल पड़ा है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर उन लोगों के साथ, और शांति से सो रहा था, लेकिन उसके अंदर तो शांति है ना, वो तो सो रहा है आराम से, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? कह रहा है वहां पर लहरें आई, तूफान आया, आंधी आया, और उसी समय जो मसीह में कह रहे थे करे और उसी समय गुस्से में आ गए करे, और उसी समय इतनी शांति में इतने क्रोध आ गया, करे हो मरे जाए। और उसी समय वहां यीशु को बचाने की बजाय अपने करे, अरे यीशु को बोल रहे थे, आप जब पढ़ते हैं गिनती का 4 का 17 और 18, तो वहां पर क्लियर लिखा, 18 के 4 और 7 में भी लिखा कि वहां पर लिखा कह रहा कि जो तेरे कुल का ना हो वो मेरे नजदीक ना आने पाए, नहीं तो मार डाला जाए। इसका मतलब कह रहा जो तेरे कुल का, तेरे घराने का, तुझसे प्रेम करता हो, तेरी मिस्ट्री से प्रेम करता हो, वही तेरे नजदीक आने पाए। कह रहा वरना तेरे नजदीक ना आए। यहां पर कह रहा कि और वो उनकी रक्षा किया करें। इसका मतलब कि कह रहा कि ये याजक पद की सेवा मैंने तुम्हें दान की है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने ये जिंदगी, ये मसीहत कह रहा ये दान की आपको। अगर आपको ये दान में मिली है तो इसका ख्याल आपको रखना है। आपको छोटी छोटी बातों से नहीं घबराना, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर शांति दी हुई है। भाई साहब, आप छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, आप छोटी सी चिंता, छोटी सी बातें। मैं कह रहा हूं क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या हो जाएगा, बता तो दो आपको। मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों ने, मेरे जीवन में एक तूफान आया,
मेरी पत्नी, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी बेटी ने, मैं बताता हूं कि उसने कभी भी मुझे मनोबल मेरा डाउन नहीं किया। जब भी उस मेरे से मिलने के लिए आई, चाहे वो कैसे भी आई, तो उसी समय मैं कह रहा हूं कभी मेरा छोटी सी बच्ची ने कभी एक भी आंसू करके नहीं दिखाया, क्योंकि मैं जेल के अंदर था। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया, मैं आपको बता रहा हूं कि यूसुफ की तरह जेल में डाल दिया। लेकिन क्या हुआ? मैंने कहा क्या होगा ज्यादा, मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसका दास हूं, उस सब कुछ करेगा, मेरी अपनी शांति भंग नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने आपके अंदर शांति पहले से ऑलरेडी फिट किया हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के साथ परमेश्वर कभी नहीं चलता, कह रहा है जिनके अंदर शांति नहीं है। इसका मतलब जिनके अंदर कह रहा है थोड़ा बहुत भी वेट नहीं है, थोड़ा बहुत भी छोटी छोटी बातों में उनको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे वो विश्वास नहीं कर पाते, हाय 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 सारा दिन ये करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं चलता। अगर आपको लगता है कि शायद मुझे कोई बैड न्यूज मिल रही है और मेरा मन घबरा जाता है, या मुझे कोई गंदा ड्रीम देख लेता हूं, मैं घबरा जाता हूं, तो परमेश्वर को प्रार्थना में आज से सब कुछ मांगने से अच्छा, सब कुछ मांगने से अच्छा एक बात मांगना स्टार्ट करो कि परमेश्वर मेरे अंदर शांति को दे दे, पवित्र आत्मा मेरे घर में शांति को दे दे। जब मैं सोऊं तो मुझे शांति चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपको वो बैड ड्रीम्स आना ही बंद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि वो घबराहट जो दबाव डाल रहा है आपको आना ही बंद हो जाएगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।